आज की एक और बड़ी खबर जिसका हम लगातार रुख कर रहे हैं। कल कोलकाता में पीएम के मंच पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की नाराजगी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। यह है बंगाल ब्रेकिंग बड़ी खबर, इस पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने ममता के भाषण न देने को भी सियासत करार दिया है। बीजेपी नेता और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जय श्री राम नारे पर नाराज होना ममता बनर्जी की सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। ममता जी अल्पसंख्यकों के वोट चाहती हैं, इसीलिए इस मंच पर इस तरह के काम किए हैं। सुनिए। जब प्रधानमंत्री जी आए तब भी जय श्री राम का नारा लगा। प्रहलाद पटेल जी जो सांस्कृतिक मंत्री हैं वो आए तब भी जय श्री राम का नारा लगा। ममता जी आई तो भी जय श्री राम का नारा लगा। अब जय श्री राम के नारे में ऐसा क्या है जिससे उनका अपमान हो गया? जैसा कि उन्होंने कहा है कि मेरा अपमान हो गया। भाई जय श्री राम का नारे में क्यों अपमान होता? भारत माता की जय बोलने से क्यों अपमान होता ममता जी का? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उन्होंने राजनीतिक एजेंडा सेट किया अपना, ये उन्होंने जानबूझ के किया। ये इस प्रदेश के अंदर 30% वोट को खुश करने के लिए किया है। और मैं पहले से बोलता आया हूं कि ये 30% लोगों की सरकार है। 70% लोग इस सरकार के अंदर हमेशा उपेक्षित रहे। और आइए अब आपको बता दें कि कल कोलकाता में नेताजी की जयंती समारोह में आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि ममता बनर्जी नाराज हो गईं। देखिए रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पहली बार नेताजी के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। नेताजी के नाम पर बनी इस गैलरी में सुभाष चंद्र बोस की दुर्लभ तस्वीरें लगाई गई हैं, वो जो दौर था और खासतौर से आजाद, जिसमें उनकी आजादी के आंदोलन और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की पूरी झलक देखने को मिली। नेताजी की जयंती पर आईएनए के सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया गया। नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। नेताजी के प्रोग्राम में मोदी और ममता एक ही मंच पर दिखाई दी। जैसे ही कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू किए, ममता बनर्जी नाराज हो गई। उनको माइक दिया गया लेकिन उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में नेताजी को याद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कोलकाता की सड़कों पर उतरी थी। ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता में 9 किलोमीटर लंबी पद यात्रा की। इस मौके पर उनके साथ जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। नेताजी के नाम पर एकता की बात करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि दिल्ली ही अकेले देश की राजधानी क्यों है। उन्होंने देश में 4 राजधानियों की मांग उठाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोसेर कয়েকটি কথা আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আবার বলবো। ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? 4টে থাকবে। यानी बंगाल में चुनाव से पहले महापुरुषों और सांस्कृतिक विरासत को लेकर जंग छिड़ी हुई। बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से देश के नायक के नाम पर बंगाल के जनमानुष को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज पांडे,
कोलकाता, न्यूज 24। और आपने देखा ये सब कल हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी और विक्टोरिया मेमोरियल में ममता जी ने भाषण नहीं दिया क्योंकि वहां पर जय श्री राम के नारे गूंजने लगे और इसी से वो नाराज हो गई। लेकिन अब इस पर हो रही है जमकर सियासत। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी से अपना पक्ष रखने के लिए शुभांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। बीजेपी से सौरभ जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं मनीष कुमार टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से आपको नजर आ रहे हैं और कोलकाता से मनोज पांडे आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं लेकिन एक खबर का पहले रुख कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि वैसे ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर नाराज हुई हूं। मई 2019 में उत्तर 24 परगना में ममता बनर्जी उस समय भी अपना आपा खो बैठी थी जब कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा वहां पर लगाया था। দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার্স, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। और उधर आपको बता दें कि टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कल हुई नारेबाजी की घटना पर नाराजगी व्यक्त की है। नुसरत जहां ने नारे लगाने वालों के खिलाफ ट्वीट करके अपना गुस्सा जाहिर किया है। नुसरत ने ट्वीट किया है, क्या लिखती हैं ट्वीट में वो आपको जल्दी से पढ़कर बता देते हैं। तो नुसरत जहां की तरफ से लिखा गया है कि राम का नाम गले लगा के बोलो ना के गला दबा के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सरकारी समारोह में राजनीतिक और धार्मिक नारेबाजी की सख्ती से आलोचना करती हूं। ये टीएमसी सांसद हैं नुसरत जहां, जिनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का रुख करूं उससे पहले एक एक सवाल। न्यूज 24 संवाददाता मौजूद हैं। मनोज पांडे, कल भाषण नहीं दिया दीदी ने और अब जमकर सियासत हो रही है वहां पर। जी देखिए, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिस तरह से देखे कि उत्तर 24 परगना में इसके पहले भी उन्होंने जय श्री राम के नारे पे कहीं न कहीं इतराजी जगाई थी और साफ तौर से जिस तरह से पहले से कयास लगाया जा रहा था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ही मंच पे आएंगे और उनके जो संवाद है किस तरह से 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के जनता के बीच में जाती है। जाहिर सी बात है, देखिए जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब मंच पे उन्होंने आमंत्रित किया गया उसके बाद से जय श्री राम के नारे जो वहां पे लोग बैठे थे और वहां पे उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है क्योंकि ये सरकारी है। और उन्होंने देखिए एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने प्रधानमंत्री और कल्चरल डिपार्ट का धन्यवाद किया क्योंकि कोलकाता में प्रोग्राम हुआ। लेकिन इस तरह से आमंत्रण करके कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पे बुलाकर उनके मौका पे जय श्री राम के नारे को क्या लगाया जा रहा था, इससे इतराज था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और उन्होंने साफ तौर पे भाषण देने से मना कर दिया और उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहा, जय हिंद जय बांग्ला। तो साफ तौर पे देखें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे से इतराज है। और हम लोग देख रहे थे जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां से निकली तो जो बाहर के लोग थे उन लोग भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार ये बीजेपी का स्लोगन है लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू के धर्म से आस्था से लोगों से जुड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि जय श्री राम नारे से आखिर परहेज किस बात की है, ये भगवान का नाम है क्योंकि न किसी का है। तो जाहिर सी बात है, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस भाषण के बाद वहां से निकलने के बाद बशीरहाट की जो सांसद नुसरत जहां उन्होंने ट्वीट किया है और जो टीएमसी के बड़े नेता है कहीं ना कहीं जमकर सियासत हो रही है। भाषण नहीं दिया लेकिन बीजेपी इसको चुनाव से जोड़कर मनोज देख रही है कि ये वोट बैंक के लिए किया गया है पश्चिम बंगाल में, जो ममता बनर्जी ने कल कहा कि मेरी बेइज्जती की गई है। ठीक है मनोज, मैं लौटूंगी लेकिन मनीष, कल 125वीं जयंती थी नेताजी की, खुशी का माहौल होना चाहिए था लेकिन जिस तरीके की तस्वीर आई है वो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करती है और चिंतित भी करती है कि कोई एक ऐसा पवित्र दिन तो छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विपनेश, क्योंकि सरकारी कार्यक्रमों में इस तरीके के धार्मिक नारे जनरली, क्योंकि हम लोग दिल्ली में देखते हैं विज्ञान भवन चाहे जहां भी सरकारी कार्यक्रम हो रहे होते हैं वहां पे इस तरीके के धार्मिक नारे नहीं लगते हैं, तो ये चलन नहीं है। हालांकि आप देखिए बंगाल में चुनाव है विपनेश, अगले 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, वहां की चुनाव की सरगर्मी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो गर्माहट है वो अभी से महसूस की जा सकती है। ममता बनर्जी अगर उन्होंने भाषण नहीं दिया, लास्ट में जय हिंद जय बांग्ला
बोला, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही हैं। साथ ही साथ जिस चीज को लेकर ओवैसी भी बंगाल में जिस वोट को लेकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके इस कदम से वो अपने पक्ष में उस वोट को कंसोलिडेट करने में कहीं ना कहीं सफल रही है। ये एक तो संदेश साफ तौर पे जाता है। और दूसरी बात कि जरूर इसके जरिए जो है वो बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम था। लेकिन जाहिर तौर पर इस तरह की सियासत आपको लगातार नजर आएगी विपरीश बंगाल में, क्योंकि बंगाल का चुनाव चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनीष, आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि अप्रैल और मई में चुनाव होने हैं, उसकी पूरी कसरत दिखाई दे रही है। लेकिन सौरभ जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये सरकारी कार्यक्रम था सर, कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं इस तरीके की, वहां पर नारेबाजी, फिर वहां पर चुप भी कराया जाता है। तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि बेइज्जती करने के लिए क्यों बुलाया था यहां पर मुझे? देखिए, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं, क्या वहां पे बीजेपी का कोई नारा दिया गया था? भगवान राम का लेना क्या इस देश में गुनाह है? जिसका श्रद्धा है वो लेगा, जिसका श्रद्धा है वो नहीं लेगा। आज नुसरत जहां ने जो ट्वीट किया है, मैं आपके चैनल से उसको प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आपका धर्म का नारा वहां पे उठता, मुख्यमंत्री का हिम्मत था ऐसे रिएक्शन देने का? क्यों हिंदू धर्म को ही सॉफ्ट टारगेट किया जाता है? क्योंकि हिंदू धर्म सहनशीलता सिखाता है, क्योंकि हिंदू धर्म अहिंसा सिखाता है। आज मैं एकदम सीधा सवाल करना चाहता हूं नुसरत जहां जी को आपके चैनल के माध्यम से, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर उस धर्म का नारा वहां पे दिया जाता, क्या मुख्यमंत्री ऐसे रिएक्शन कर सकते थे कि नहीं? बीजेपी का कोई नारा तो नहीं था, और ना ही केवल वहां पे सरकारी कार्यक्रम था सर। सरकारी कार्यक्रम में ये नारेबाजी की क्या आवश्यकता थी, जबकि बंगाल में आप देख रहे हैं कि जय श्री राम के नारे पर कितना बवाल हुआ है। तो कल उसे परे रख सकते थे, पवित्र दिन था, बड़ा दिन था, उसको दूर रख सकते थे। अब देखिए लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या अपना मत व्यक्त करेंगे, इसमें तो मुख्यमंत्री जी अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि वहां पे अगर कोई भी राजनीतिक नारा लगाया जाता तो मैं इसका निंदा करता था। देखिए, बंगाल का एक प्रथा है कि कोई भी शुभ काम जब होता है उसके पहले भगवान का नाम लेता है। नेताजी बंगालियों का सेंटिमेंट है, नेताजी बंगालियों का आइकन है, और उसको इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, लोगों ने भगवान का नाम लिया। इसमें ममता जी को इतना नाराज होने का क्या बात? शुभांकर जी, ये भगवान श्री राम का नारा था, कोई पार्टी का नारा तो था नहीं। जो दीदी ने भाषण नहीं दिया, अपनी नाराजगी व्यक्त करके वो वहां से चली गई। जी विपनेश जी, मैंने पूरी बात सौरभ जी की सुनी और बिल्कुल चुपचाप सुना, मैंने उनको कोई टोका नहीं कहीं पे। मैं जहां पे उन्होंने सवाल किया नुसरत जहां पर, तो मैं उनकी तरफ से जवाब मैं दे देता हूँ। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि देखिए, जैसे आपने खुद कहा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतना साहस दिखाया कि आप सरकार के खिलाफ कम से कम बोलने का आपने साहस रखा। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, सरकारी कार्यक्रम था, खबर है, हम खबर दिखाते हैं निष्पक्ष तरीके से। शुभांकर जी, इतना नहीं है, सिर्फ मैटर उतना नहीं है, सिर्फ मैटर। इसीलिए मैंने आपको पहले शुक्रिया अदा किया, सबसे पहले शुक्रिया इसीलिए अदा किया। अब वहां पे देखिए कि जैसे ही ममता जी जैसे ही चढ़ती हैं, उन्होंने बोलना शुरू भी नहीं किया होता है, उससे पहले ही नारेबाजी होती है। ये प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं होता है, ये ममता जी के साथ होता है। उनके बोलने से पहले ही, अगर सोचिए यहाँ पे सौरभ जी बोलने जाए और मैं यहाँ से यहाँ पे जय माँ दुर्गा चिल्लाता चला जाऊं, कहीं ना कहीं सौरभ जी भी कहेंगे कि ये कौन सी बात होगी भाई, मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप मुझको सुनो तो। आप यहाँ पे बैठ के, यहाँ बात दुर्गा जी के नाम का नहीं है, यहाँ बात विघ्न पैदा करने का हो जाएगा। यहाँ बात कहीं ना कहीं ये आ जाएगी कि हम दुर्गा जी का आड़ लेके हम सौरभ जी को चुप कराना चाहते हैं, सौरभ जी को सुनना नहीं चाहते हैं। मुद्दा यहाँ पे है। और मैं आपको बता दूं, अगर जय श्री राम ही है ये भारत, जब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो सब धर्मों को लेकर चले थे सब, तो आप वहां पे जय जीसस क्राइस्ट भी कहते, आप एक बार गुरु नानक जी की भी जय कर देते, आप सारे धर्मों को लेकर चलते। जब जय श्री राम की बात आती है, आपने जय माँ दुर्गा नहीं कहा, आपने जय माँ काली नहीं होता। ये वहां पे क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जय श्री राम एक ब्रांडिंग हो चुकी है कि ये उनका, किसका? बीजेपी का चुनावी उद्घोष है। हर चुनाव के रैली में आप जाइए, देखिए जय श्री राम बोला जाता है। ये चीज तो अब उसका प्रतीक बन चुका है। क्या सेंस होता है, एक मुख्यमंत्री बात करने जा रही हैं, सुन लीजिए आप बात को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, इस पर सौरभ जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।